हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमंतु भोटिया अगेन। तो आज है 15th अगस्त एंड हम लोग आए हुए हैं विशालगढ़ फार्म जो कि गुड़गांव में है। एंड मैं आया हुआ हूँ अपने बचपन के दोस्त मित्र बिट्टू एंड विनीत के साथ। बिट्टू की वाइफ है, विनीत की वाइफ है, एंड पार्थ एंड सिद्धू की वाइफ रीटा। सब लोग एक साथ मिलके हमने प्लान किया था जस्ट एंजॉय करने के लिए। तो ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं विशालगढ़ फार्म में। तो काफ़ी अच्छा सा वेलकम हुआ था हम लोगों का यहाँ पे। एंड जो एक लेडी थी वो हम लोगों का वेलकम कर रही थी चंदन और टीका लगा के, जो कि हमारा इंडियन कल्चर है। एंड सबको वो टीका लगा के फूल से पूरे प्रॉपर तरीके से वेलकम कर रही थी। तो सबने बारी बारी से चंदन लगवाया और हम लोग एंटर हो गए विशालगढ़ फार्म में फाइनली। तो यहाँ पे ये अंदर आते ही हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुँचे, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग 9:30 तक पहुँच गए थे। तो वो हमारा ब्रेकफास्ट टाइम था। तो सब लोगों ने प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट किया। काफ़ी ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट था वहाँ पे। एंड हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। सब लोगों ने भरपेट ब्रेकफास्ट खाया। इट वाज काइंड ऑफ लंच। इतना खा लिया कि हमें एक्चुअली लेट तक भूख ना लगे। वैसे तो लंच का भी वहाँ पे था अरेंजमेंट्स। तो उसके बाद अंदर गए और मैंने थोड़ा सा डांस किया। थोड़ा क्या, बहुत डांस किया, क्योंकि हर एक जगह पे ये पंजाबी ढोलक और सब कुछ था। तो सब लोग पहले तो देख रहे थे क्या क्या है यहाँ पे एक्चुअली। तो यहाँ पे पीहू को थोड़ा सा हम लोग जंपिंग करवा रहे थे इस पे, जिस पे थोड़ा सा रागनी और पार्थ ने भी मिलके मस्ती किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड मैं घोड़ा बना, पीहू मेरे ऊपर बैठ के मस्ती कर रही थी। तो काफ़ी मज़ेदार सीन था ये भी, काफ़ी मेमोरेबल। एंड हमने बहुत ही इंजॉय किया। एंड रागनी एंड पार्थ तो दोनों बच्चों की तरह मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। एंड सब लोग, पीहू काफ़ी डर रही थी इस लकड़ी वाले को देख के। बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तो हम लोग सब लोग उसे शांत करने में लगे हुए थे। एंड शी वाज जस्ट क्राइंग। तो यहाँ पे भी मैं पीहू को ही शांत करने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा नाच नाच के कि शांत हो जा पीहू, आजा डांस कर ले। बट वो इतनी डर गई थी कि एंजॉय करने के लिए रेडी ही नहीं थी। वैसे तो पीहू बहुत अच्छा डांस करती है घर पे, बट वहाँ पे पता नहीं इसे बहुत ज़्यादा ही डर लग गया था इस लकड़ी वाले से। तो मैंने भी ज़्यादा ही मस्ती किया इस पे तो काफ़ी बहुत मज़ा आया एक्चुअली। बचपन में मैंने ये सब चीज़ें की नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने किया। रागनी यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रही थी। काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ थे यहाँ पे। तो रागनी को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। शी वॉज फुल्ली इंजॉइंग। तो डर भी रही थी, बट मस्ती करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उसने फाइनली ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ही लिया। एंड शी वाज जस्ट टू मच टायर्ड नाउ। अब वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी इस एक्टिविटी के बाद। तो एक्चुअली मैं उसे नीचे से चीयर अप कर रहा था, बस आजा रागनी, आजा नीचे, आजा नीचे, आजा। थोड़ा डरी हुई भी थी। तो फाइनली हम लोग बैठने का देख रहे थे कहाँ पे हमें बैठना है। एंड क्योंकि सब लोग बहुत थक गए थे, धूप थी थोड़ी ज़्यादा और दिन के 11-12 बज रहे थे। तो हम लोगों ने एक जगह पे जाके खाट पे आराम से बैठ गए। एंड थोड़ा सा रेस्ट किया हमने, पानी वानी पिया जाके आराम से। एंड थोड़ा टाइम चिल आउट किया। तो फिर अनदर एक्टिविटीज़ के लिए मैं और बिट्टू गए हुए थे। काफ़ी टफ था ये, बहुत लोगों से नहीं हो रहा था, बट मैंने और बिट्टू ने वन टाइम में ही कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि एक बार में ही इसके ऊपर चढ़ना था। मैं तो दोबारा फिर से गया चढ़ने के लिए और दोबारा भी चढ़ गया। थोड़ी सी दिक्कत हुई मुझे चढ़ने में, बट उस बार भी मैं प्रॉपर तरीके से चढ़ के उतर गया था। एंड बहुत मज़ा आया था ये चलो। एक्टिविटी करने के बाद। तो उसके बाद ये ऊँट गाड़ी जिस पे सब लोग बैठ के मस्ती करना चाह रहे थे। एंड सब लोग बैठ भी गए ऑलमोस्ट, और रागनी बैठ हमें रही नहीं थी। जीबे, और हमें नहीं उसके जीबे बाद जो फिर ये लोग हमरा इसे यानी कि कम बुतरू से मका कम बहुत कम कम इन्होंने स्किल्स 2 चक्कर लगाया था यहाँ पे। मैं, बिट्टू और पीहू नहीं बैठे थे, क्योंकि पीहू काफ़ी डर रही थी। तो हम लोग बस पीहू को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे कि बैठ जाओ पीहू, बैठ जाओ। एंड फाइन सी जस्ट मोटिवेटेड। एंड इस बार जो 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद जैसे ही ये ऊँट गाड़ी आके लगी, तो हमने
पीहू को भी यहाँ पे बिठाया एंड पीहू, मैं, बिट्टू सब लोग इस पे आराम से बैठ गए एंड उसके बाद फिर बारी आई हम लोगों की जिप लाइनिंग की। तो मैं, पार्थ, विनीत, ऋचा, रागनी सब लोग जो जिप लाइनिंग का जो रोप्स वगैरह थे प्रॉपर तरीके से लेके हेलमेट हम लोग ऊपर चढ़ गए। तो पहला मैंने स्टार्ट किया जिप लाइनिंग। बहुत बहुत मज़ा आया, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस था जिप लाइनिंग का। तो मैंने बहुत ही इंजॉय किया। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोटो शूट कर रहा था या एक ब्लॉग शूट कर रहा था, तो थोड़ा सा डर लग रहा था। इसके बाद ये रागनी का टर्न आया, उसके बाद फिर पार्थ आया एंड पार्थ के बाद फिर ऋचा आई एंड फिर ऋचा के बाद फिर विनीत आया। एक्चुअली वहाँ पे ब्लॉग शूटिंग करना अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने चुपके से कर लिया। तो यहाँ पे ये डोरेमोन और छोटा भीम बन के आए हुए थे और फिर यहाँ पे भी मैं उसके साथ डांस कर रहा था। एकदम बहुत बहुत बच्चों की तरह एकदम से मस्ती करने में बहुत मज़ा ही आ रहा था। लेटर भी हम लोग सब लोग स्विमिंग पूल में गए एंड थोड़ी देर हमने पूल में भी मस्ती किया एंड सब लोग थे, मैं और बिट्टू, विनीत बाद में एंट्री किए पूल में। बट जितनी भी निक्की जी, ऋचा, रागनी, गुनगुन, ये लोग पहले ही एंटर कर गए थे पीहू को लेके, पार्थ सब लोग एंड बहुत ही मस्ती कर रहे थे बच्चों की तरह। ये लोग उछल कूद कर रहे थे पूल में। फिर हम लोगों ने ऊँट की भी सवारी की। मैं और रागनी अच्छे तरीके से बैठे और फिर प्रॉपर तरीके से 1 राउंड हमने कंप्लीट किया यहाँ पे एंड एक राउंड कंप्लीट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगा, बट मज़ा आ रहा था ऊँट पे बैठ के। यानी कि मैं तो पहले बैठ चुका था ऊँट पे, बट रागनी के साथ फर्स्ट टाइम मैं बैठा हुआ था और इट्स काइंड ऑफ कपल सवारी हमने किया एंड बहुत ही मज़ेदार रहा ये। रागनी डर रही थी थोड़ा सा, बट हम दोनों ने बहुत इन्जॉय किया ये ऊँट की राइडिंग को ना। उसके बाद विनीत और उसकी वाइफ बैठे निक्की, दोनों मिल के उन दोनों ने भी एक राउंड कंप्लीट किया ऊँट पे बैठ के। उन दोनों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया ऊँट राइडिंग को ना एंड एक राइडिंग कंप्लीट होने में थोड़ा सा तो टाइम लग रहा था, बट डेफिनेटली कैमल राइडिंग में बहुत ही मज़ा आया एंड हम लोगों ने बहुत मस्ती किया। तो यहाँ पे करतब दिखा रहे थे दो भैया, एक प्रॉपर पंजाबी ढोल बजा रहे थे और एक करतब दिखा रहा था रस्सी के ऊपर डिफरेंट काइंड का एक्टिविटीज़ कर रहा था। ये भी काफ़ी मज़ेदार सीन था। यहाँ पे कुछ राजस्थानी ड्रेस में कुछ नृत्यिकाएँ डांस कर रही थी। ये भी डिफरेंट तरीके से, कभी लास्ट पे खड़ी हो जाती थी, कभी यानी कि फूल वाली पे गत्ते पे खड़ी हो जाती थी, सर के ऊपर इनके 4-5 ये हाथी रखा हुआ था और बहुत स्वीटली डांस कर रही थी, वो प्रॉपर बैलेंस करके ना ये सारी चीज़ों को। तो ये काफ़ी मज़ेदार सीन था यहाँ का। तो हम कह सकते हैं कि हमने प्रॉपर गाँव के कल्चर को एक्सप्लोर किया यहाँ पे। बहुत ही मज़ा आया। आप लोग भी ज़रूर जाएँ अगर प्लान करते हैं वन डे एक्टिविटीज़ का गुड़गाँव में, तो बहुत ही मज़ा आएगा। हमारा टिकट भी ज़्यादा का नहीं लगा था, इट वॉज 750 पर पर्सन ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे और 2 शिफ्ट में यहाँ पे होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट। मैं मॉर्निंग शिफ्ट में गया था। आप लोग अपनी फैमिली एंड बच्चों के साथ यहाँ पे जा सकते हैं एंड काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं।